So there next is the question about the topic optical isomerism. I have done this question in the class only along with the notes. So moving on to the next one, that is methods of preparation. Question 1 is why is sulfuric acid not used during the reactions of alcohols with Ki? This we have done earlier. This we have done earlier only. Good afternoon, dear. I'm there. So page number 3, beta. Question number 1. Why is sulfuric acid not used during the reactions of alcohols with Ki? This we did in the class only. ये सारे notes में लिखा हुआ है. Among the isomeric alkenes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields. ये कह रहे हैं C5H12 का पहले स्ट्रक्चर बना लो और उसका क्लोरीनेशन करो. क्लोरीनेशन करके बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है. तो लेट्स टॉक अबाउट पहले ये C5H12. आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स एक सिंगल मोनोक्लोराइड. तो हमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग हैं. C5H12 दे रखा है. इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसका सिंगल मोनोक्लोराइड अगर हम बनाएंगे तो एक ही प्रोडक्ट बन के आएगा. तो इन्होंने कहा जैसे एक कार्बन, जैसे देखो सबसे पहले हमारा दिमाग में आता है मैम 1 2 3 4 5 कार्बन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 हाइड्रोजन मैम ये हो गया. तो अब वो कह रहे हैं इसका क्लोरीनेशन करो. देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ क्लोरीनेशन करूंगी तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा. क्लोरीनेशन मतलब H हटा के Cl लगा दूं. फिर अगर मैंने यहाँ किया तो डिफरेंट आएगा. यहाँ आएगा 1 क्लोरो नाम का प्रोडक्ट, यहाँ आएगा 2 क्लोरो नाम का प्रोडक्ट, यहाँ करूंगी तो 3 क्लोरो नाम का आएगा. तो इसका मतलब ये वो कंपाउंड नहीं है जिसपे अगर मैंने क्लोरीनेशन करा तो सिर्फ एक ही सिंगल मोनोक्लोराइड आएगा. यानी C5H12 का ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. किस चीज के बनाने के लिए? अगर वो लोग क्या कह रहे हैं मुझसे, अ सिंगल मोनोक्लोराइड. इसमें आपको एक्चुअली इसके आइसोमर्स बनाने होते हैं, उससे पता चल जाएगा. तो यानी ये नहीं है. तो मैंने अब इसे काटा, मैंने 1 2 3 4 5 की चेन बनाई थी, अब मैं 4 की बनाती हूँ और 5वें को यहाँ लटका दिया. अब सोचो यहाँ पे सब जगह H है. अब अगर मैंने ये H हटाया तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल करके प्रोडक्ट आएगा. यहाँ का H हटाया तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो करके प्रोडक्ट आएगा. तो ये भी अ सिंगल मोनोक्लोराइड नहीं है, यानी ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है. फिर हम लोग और करते हैं. तो अब 4 की चेन में ये हुआ, 3 की चेन बनाते हैं. 4 और 5 हम ऐसे लटका देते हैं. अब यहाँ देखो, यहाँ पे आया CH3, यहाँ आया CH3, यहाँ आया CH3, यहाँ आया CH3. ये आ गया हमारे पास. अब देखो इधर, अगर यहाँ से H हटाऊं तो भी 1 क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ से H हटाऊं तो भी 1 क्लोरो, यहाँ से H हटाऊं तो भी 1 क्लोरो, यहाँ से H हटाऊं तो भी 1 क्लोरो. तो अ सिंगल मोनोक्लोराइड इसका पॉसिबल. तो यानी C5H12 का ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले पार्ट के लिए सही है. आई बात समझ में आपको? ठीक है. सेकंड है बेटा,
3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देख, यहाँ पे देख, अगर मैंने ये H हटाया तो 1 क्लोरो, ये हटाया तो 2 क्लोरो बनता, ये हटाया तो 3 क्लोरो, और बाकी सब चीजें तो सेम रहती, यानी ये स्ट्रक्चर इसके लिए सही है, यानी एन नॉर्मल पेंटेन। यहाँ 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बन जाएंगे। अब कह रहे हैं 4 आइसो, अब देखते हैं 4 वाले में। फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। देख बेटा, यहाँ से H हटाओगे 1 क्लोरो, यहाँ से H हटाओगे 2 क्लोरो, यहाँ से H हटाओगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल थर्ड, और यहाँ से हटाओगे तो चलो वो आ गया फिर से 1 क्लोरो। यानी यही एक ऐसा पॉसिबल है जिसके अंदर 4 डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन अगर हटाए जाएं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे। तो इसका मतलब दिस इज द वन जिसे हम कह सकते हैं 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आया। तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें एन पेंटेन, और फर्स्ट वाले में हमारे पास 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आप चाहे वैसा नाम लिखें, IUPAC चाहे जनरल, बात एक ही है। समझ में आया बच्चे? पक्की तरह से क्लियर तो हो गया दिमाग में? ठीक है, तुम्हें बस पॉसिबिलिटी देखनी है कि अगर मैं ये H हटा के यहाँ Cl डालते हैं तो क्या नाम होगा कंपाउंड। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट नाम के आते जा रहे हैं तो उतने आइसोमर्स उसके क्रिएट होते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन 3 इज डन इन द क्लास। बेटा ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई कवर्ड अप विद द नोट्स, मैंने नोट्स के अंदर ही सब इंक्लूड कर रखा है, एक एक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो वी डिड। क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं प्रिपरेशन में। ये आ गई हमारी कन्वर्जन रिएक्शन। हमें आइडोब्यूटेन बनाना है बेटा, आइडोब्यूटेन। अब वो ऐसे पूछेंगे, कन्वर्ट ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ। वो ऐसे पूछेंगे, ब्यूटेन 1 और 2 आइडो ब्यूटेन। देखो सबसे पहली अच्छी बात क्या है, ब्यूट ब्यूट है, यानी वर्ड रूट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये हुआ है कि OH की जगह यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। तो देख बेटा, CH3 CH2 CH2OH। इसमें अगर हमने यहाँ पे देखो PCl3 वाली रिएक्शन थी ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं एरो के ऊपर P+I2, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट PI3। तो यहाँ 3 होता है, यहाँ 3 हो जाएगा, बदले में यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ CH3 CH2, मैंने एक कार्बन मिस कर दिया, 4 है ना, ब्यूट है ना, तो 4 आएगा ना कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए, और 3 ये 4 कार्बन वाले 3 ये ग्रुप्स हो गए, 3 टाइम्स ऑफ CH3 CH2 CH2 CH2, और 3I ये हो गए ऐसे। और अब बचेगा H3, एक P और O3, तो ये बना H3PO3, और ये आपके पास आ गया आइडोब्यूटेन। इसी का B पार्ट है कन्वर्ट। अब ऑलरेडी एक क्लोरोब्यूटेन है, एक हैलोजन ऑलरेडी है, और तुम्हें इसको आइडोब्यूटेन में करना है। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फेंकलस्टीन रिएक्शन का नाम आपने सुन रखा है। मैंने कहा ना बेटा, अगर आपने अपने नेम रिएक्शन पक्की कर रखी है जिनकी मैंने अलग से लिस्ट बनवाई है, कन्वर्जन पे वो भी यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेंकलस्टीन लगेगा। स्वार्ट्ज तो फ्लोरो कंपाउंड्स बनाने के काम में आता है, जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है। देख जरा, क्लोरोब्यूटेन इज देयर, CH3 CH2 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 Cl, दिस इज क्लोरोब्यूटेन। इसको हमने यहाँ पे कर दिया, दैट इज फेंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें अगर आपको याद आता हो हम NaI यूज करते हैं along with एसीटोन, तो NaCl बाहर हो जाता है,
बदले में यहाँ आता है CH3 CH2 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 एंड दिस इज I। क्लियर? ठीक है। थर्ड कन्वर्जन है कन्वर्ट ब्यूटीन टू आइडोब्यूटीन। दैट आई विल डू ऑन द नेक्स्ट पेज इफ इट्स डन विद यू ऑल। सबसे हो गया? ठीक है। So now let's talk about the third conversion there, everyone. शायद अगर ऑन करना है एसी ऑन कर ले बेटा, मैंने बंद कर दिया था, मुझे ठंड लग रही थी आते। यू में स्विच इट ऑन इफ यू वांट बेटा, फ्रॉम द बैक साइड आप कर लेना, क्लास तुम्हारी अपने आप कहीं से भी कुछ कर लो। ठीक है। Now the C part is there। जरा ऐसे करते हैं। ब्यूट 1 to 1 आइडोब्यूटेन। जिनके भी एग्जाम्स हैं डियर, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ 10 ईयर्स जरूर कर लीजिएगा, 10 ईयर्स जरूर कर लीजिएगा, 10 ईयर्स से आता है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करना जब ऑर्गेनिक्स का एग्जाम, मतलब ऑर्गेनिक्स के चैप्टर इंक्लूड होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस फॉर ऑर्गेनिक्स फिजिकल जितने मेरे नोट्स में, दैट्स मोर देन इनफ व्हेन यू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। और तीसरी बात रही जो डी एंड एफ ब्लॉक या जो थ्योरेटिकल ऐसे चैप्टर्स होते हैं, उन्हें नोट्स से करने के बाद, मेरे नोट्स से करने के बाद आप प्लीज 10 ईयर्स जरूर करके जाइएगा। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो नाउ दिस इज ब्यूटीन, इसको आइडोब्यूटेन में करना है। देख बेटा, सबसे पहले देखो, ब्यूट 1 से हम HBr करके, क्योंकि 1 आइडो बनाना है तो मुझे 1 पे Br चाहिए, तो मैं यहाँ परऑक्साइड डालूंगी ताकि मुझे 1 ब्रोमो एल्केन मिल जाए। ठीक है। फिर मैं हैलोजन एक्सचेंज, वही फेंकल्स चेन कर दूंगी। फेंकल्स चेन के बाद ब्रोमीन हटके Na की प्रेजेंस में आयोडीन मिल जाएगा मुझे। ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। तो यहाँ पे आ गया CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड तोड़ा, आधा इधर आधा इधर, यहाँ H, यहाँ पे Br, और फिर हमने यहाँ पे इसका कर दिया NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में, तो NaBr बाहर, और हमारे पास आ गया आइडोब्यूटेन। CH3 CH2 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 एंड दिस इज I। NaBr बाहर हो गया, आयोडीन इसकी जगह। दिस इज हाउ यू आर गेटिंग दीज कन्वर्जन बच्चे। Question number 6 is already done as exercises in the form of equations, the respective topics in the notes. So I'm not repeating that all. I want you to concentrate what we have not done, what we have not covered yet, rather than what we have covered already. Okay? ये कन्वर्जन्स हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। मैं आपको दे रही हूँ, एक कंपाउंड है
उसके डिफरेंट डिफरेंट आपको ये बताने हैं कि अगर क्लोरीनेशन कर दिया जाए फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन हो जाए तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे. So question number 7 I'm on to. It is CH3 का whole twice CH2 CH3. Let's cover it up. इसको open करो. एक कार्बन एक के ऊपर H. यहाँ पे दो CH3 इसके साथ आ गए. आगे बढ़े तो CH2 CH3. अब सोचो अपने दिमाग से कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं. क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स ये हमसे कह रहे हैं, जो भी इसके बन सकते हो वो बना के हमें दिखा दो. दैट्स इट. तो सबसे पहले तो बेटा यहीं से हटा दूं एक H. तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट आया CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl. ठीक है. सेकेंड प्रोडक्ट इधर से हटा के देखें. तो हटाते जाओ तुम्हें अपने आप ही सूझ जाएगा कि मैम क्या बनना है. थर्ड में यहां से हटाते हैं ये वाला. और फोर्थ में आप समझदार हैं, यहीं से हटा लो. यहाँ से हटा लो. दैट इज CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3. यहाँ से हटाते या फिर इधर से, यानी अगर ये और इनमें से तो ये ही बनता, तब भी ये ही बनता. भाई बात तो एक ही है. तुम इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, या इधर से हटाओगे. अगर यहाँ से Cl हटाया तो मैं यहाँ पे वन डालूंगी. यहाँ पे Cl हटाया तो यहाँ पे वन डालूंगी. बात तो एक ही होती बेटा. समझ में आ रही है बात. ठीक है. मतलब वन क्लोरो यहाँ से भी बनता, वन क्लोरो यहाँ से भी बनता, फर्क तो आता नहीं. तो इसलिए ये बने. गॉट इट. कोई प्रॉब्लम. अब तो क्लोरीनेशन समझ में आ गया होगा कैसे करने को कहा गया है. क्वेश्चन 8 अगेन वी आर डन विद दैट. क्वेश्चन 8 का एक मिनट मैं फर्स्ट करवा दूं. दिस इज द रिएक्शन. बच्चे करके दिखाओ. ये रिंग हो गई हमारे पास. इधर हाइड्रोजन कम है, इधर हाइड्रोजन ज्यादा है. जहां हाइड्रोजन कम है वहां पे मार्कोनिक ऑफ रूल लगाकर आप Br डाल देंगे और यहाँ आ जाएगा CH3. 2 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन. 2 ब्रोमो 2 के ऊपर फिनाइल एंड 2 कार्बन के लिए इथेन. ठीक है. करें बच्चे. ऑल डन. बाकी सारे भी डिड इट. ऐसी एक थर्ड वाला इसका करा रही हूँ इसी क्वेश्चन में. ये पेरोक्साइड के साथ है ताकि रिवाइज हो जाए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. प्लस HBr करो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में. बताओ क्या बनेगा, अपने आप देखो. आधा इधर आधा इधर. HBr है, सॉरी मेरे से H मिस हो गया. HBr है. जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आएगा Br, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे आएगा H.
दिस इज 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, इजंट इट? एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा बच्चे। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां पर नेगेटिव पार्ट चला जाएगा, जहां पे कम है वहां हाइड्रोजन। ठीक है। We are done till here. Now we are switching on to the next topic, physical properties. पेज नंबर 5 पर हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्कीन्स हेलोएरीन्स पर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने होंगे। ऑल डन? क्वेश्चन 1, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक। बेटा पहला क्वेश्चन है, इन सब में से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? CH2Cl2, CsCl3 और CCl4। देखो सबके स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर बनाओ। H, और यहाँ पे आ गया हमारे पास H, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया Cl, एक H और 3 आ गए यहाँ पे Cl, और यहाँ पे चारों तरफ है Cl। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा, वैसे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ी ज्यादा मांगी मानी जाए तो कार्बन की होती है। तो इस तरफ हमारा एरो, ऐसे इस तरफ हो गया हमारा एरो, यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव से लेकर कार्बन की तरफ इधर बैठ गया। अब कार्बन से यहाँ पे हो गया Cl में Cl की तरफ ज्यादा, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। डाइपोल ऐसे बनता है बेटा, पीछे पॉजिटिव निशान और एरो उस तरफ पॉइंट करती है जहां पे नेगेटिव चार्ज एटम होल्डर हो, तो Cl की तरफ ऐसी इधर। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी तरफ एरो की हेड और दूसरे की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बैठेगा। तो S से कार्बन, कार्बन से Cl, S से कार्बन, कार्बन से Cl, ये हुआ इसका डाइपोल। इधर देखते हैं, S से कार्बन, यहाँ आ गया कार्बन से Cl, कार्बन से Cl, कार्बन से Cl। यहाँ देखो अगर इस तरफ सारे एरो एक ही तरफ जा रहे हैं, सबकी आगे की तरफ है, देखो इधर। यहाँ क्या हुआ, ये एरो आगे की तरफ है, ये एरो आगे की तरफ है, तो ये दोनों उसे अपोज कर रहे हैं। जहां पे अपोजिशन पे एरोज बनने लग जाए वहां पे डाइपोल मूवमेंट कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अब इधर देखो थर्ड वाले में, इधर गया ये इधर गया, बिल्कुल ही अपोजिट हो गए बेटा, देखो जरा सब कुछ ये। तो सब सारे एरो एक तरफ जाते हुए कौन से में दिख रहे हैं? ए में, बी में, सी में। एक तरफ अगर जा रहे हैं तो ए में, तो इसका डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम है इन तीन के मुकाबले, इन तीनों के अंदर। वी वुड से CH2Cl2 हैज द मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। और आपको ऐसे ही बस एरो पिक्चर से शो करना होगा। डन? ओके, क्वेश्चन 2 नाउ। एक्सप्लेन व्हाई। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में कि जो डाइपोल मूवमेंट है क्लोरोबेंजीन का, दिस इज क्लोरोबेंजीन डियर, इज लोअर देन दैट ऑफ cyclohexyl chloride. What is cyclohexyl chloride? It is, this is cyclohexyl group, ये होता है cyclohexyl। अगर मैं ये हटा दूं तो देख cyclohexane, इसे कहते हैं cyclohexane। अगर मैं इसके ऊपर बस एक डैश लगा दूं, दिस इज cyclohexyl chloride is this thing। एक तरफ है हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन और एक तरफ है हमारे पास ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड।
इसका कार्बन बेटा आप ही बताइए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का हुआ? करो करो, एक सिग्मा एक पाई आ गया ना। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 - 1 पाई बॉन्ड यानी sp2 हो गई, और इस वाले कार्बन की sp3। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो होता है वो ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव चीज को अपने पास रोक कर रखता है। कुछ याद आ रहा होगा, हमने इस चीज को ऐसे पढ़ा था, मैं एक मिनट बता दूं। तो वो क्लोरीन को अपने पास पकड़ कर रखेगा, जिससे कार्बन और सीएल की बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाया करती थी, कुछ याद आ रहा है? तो उसका क्लीवेज होना फिर मुश्किल हो जाता था, यानी ये लेस पोलर हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो कार्बन वो क्लोरीन को इतना टाइटली पैक नहीं करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ से सीएल का निकलना बेटर माना जाता है। हमने ऐसे पढ़ा था, हमने इन दोनों को इस तरह से पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का भी सेम रीजन है बेटा, क्योंकि पोलैरिटी जो है इसकी सी और सीसीएल की कम है। पोलैरिटी वो होता है जहाँ पे डिफरेंसेस ज्यादा आ जाए, ठीक है, जहाँ पे दूरी आ जाए, तो एक प्लस एक माइनस ऐसे क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे आपको लिखना है द पोलैरिटी ऑफ CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लेस देन द CCl बॉन्ड ऑफ cyclohexyl chloride because carbon atom of chlorobenzene is more electronegative as it is sp2 hybridized as compared to carbon atom of cyclohexyl chloride with less S character। बेटा sp2 में S character ज्यादा है, sp3 में S character कम हो जाता है, इसलिए therefore now the reason is dipole moment of this is lower than that of cyclohexyl chloride। ये वाला कार्बन इस Cl को अपने से टाइटली पैक कर लेगा, तो प्लस माइनस चार्ज के बीच में ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई। इधर ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से डायपोल मोमेंट बड़ा हो जाता है। डन। So now the next one, question 3 is already done. Alkyl halides, दो polar are immiscible with water, क्योंकि alkyl halides पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसका रीजन सिंपल है। अब क्वेश्चन 4 पे आओ बेटा, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में अरेंज करना है। तुम लोग को पता है ब्रांचिंग अगर बढ़ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने लग जाते हैं, गॉट इट, जल्दी बॉयल होने लग जाता है मॉलिक्यूल। तो अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास कौन कौन से। वी हैव ब्रोमो इथेन, ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ऐसे ब्रोमोफॉर्म होता है, क्लोरोमिथेन एंड डाई ब्रोमोमिथेन। चलो इनके पहले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ब्रोमोमिथेन इज CH, अच्छा, CH3CH2Br, ब्रोमोइथेन। फिर ब्रोमोफॉर्म इज CHBr3, क्लोरोमिथेन इज ClCH3 यानी CH3Cl, और डाई ब्रोमोमिथेन इज CH2Br2, ये वाला है।
सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर masses। मॉलिक्यूलर masses जितने ज्यादा भारी भारी आपको हैलोजन और कार्बन की नंबरिंग दिख रही है, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जल्दी से बताओ बेटा, सबसे ज्यादा कार्बन, सबसे ज्यादा हैलोजन कौन से मॉलिक्यूल में आपको दिखते हैं? उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन नीचे है क्लोरीन के, जितने ज्यादा ब्रोमीन एटम होने वाले हैं उतना ज्यादा मैसिव मॉलिक्यूल होने वाला है, उतना ज्यादा भारी होने वाला है, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आने वाला है। तो बताओ सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? और कार्बन कितने दे गए मैम? यहाँ दो कार्बन है, मगर बेटा बी आर एक ही है। यहाँ तीन बी आर बैठे हैं बच्चे। कितना हैवी एटॉमिक वेट हो जाएगा एक बी आर की वजह से। मॉलिक्यूलर मास जो होगा तीन ब्रोमीन का मतलब की वजह से बनेगा, तो मॉलिक्यूलर मास कितना ज्यादा होने वाला है। फिर इसका तो अगर हम देखें, यहाँ दो बी आर है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर कर लें सबसे पहले, बल्कि इन तीनों में, तो यहाँ तो यही जीता। ठीक है। अब आपको मैम इसमें, लेकिन इसमें कार्बन ज्यादा है बेटा। कितने भी कार्बन ज्यादा हो, कार्बन का एटॉमिक में ब्रोमीन से थोड़ी ज्यादा हो जाता है, ब्रोमीन का तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ब्रोमीन वाला यानी CHBr3 का इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? ब्रोमो फॉर्म के बाद अब देखो, अब बताओ इसके बाद, अपने आप बताओ। बहुत बढ़िया, डाई ब्रोमो। तो यहाँ पे आ गया CH2Br2, डाई ब्रोमो वाला। अब सोचो, करो। फिर एक ब्रोमीन वाला ये बैठा हुआ है अभी, और दो कार्बन वाला बैठा है, इन दोनों में तो भैया यही जीतेगा। तो दैट इज CH3CH2Br, यानी ब्रोमो इथेन। और लास्ट में कौन हो गया? क्लोरोमिथेन, ClCH3 या CH3Cl, जैसे चाहे वैसे लिख। ऐसे होगा इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। करें आगे बेटा? समझ में आया? तो इसका रीजन लिख लीजिए आप लोग। बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the size of halogen in same alkyl groups and also to the molecular masses। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी और आपने सिर्फ लिख दिया अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर masses, तो भी सही है बेटा, तो भी सही। क्योंकि जितना बड़ा साइज का आपका हैलोजन होगा, उतना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास भी बनता चला जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ए पार्ट था। अब मैं बी दे रही हूँ, अपने आप अरेंज करके बताओ। ठीक है। वो ब्रांचिंग वाली बात आएगी, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। और बेटा जिसके अंदर जितना ज्यादा कंटेंट ज्यादा होगा, समझ गए ना, कार्बन ज्यादा, हेलोजन ज्यादा, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो मैं दे रही हूँ क्वेश्चन, करो जरा। 1 chloro प्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 chloro ब्यूटेन। क्लोरोप्रोपेन इज CH3CH2CH2Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, पहले आइसो बनाओ, एक कार्बन पर दो CH3, एक H, और इधर आपने लगा दिया, ये हो गया आइसोप्रोपाइल इतना क्लोराइड। क्लोरोब्यूटेन इज CH3CH2CH2CH2Cl, क्लोरोब्यूटेन।
करें? चलो बताओ, ब्रांचिंग किस में दिख रही है? हमें इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है बेटा। चलो तुम ये बताओ, सबसे ज्यादा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? चलो ये बताओ। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऑब्वियसली 1 2 3 है अगर ये, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो सेकंड का होगा, उसमें ब्रांचिंग आ गई। अब आप बता दो सबसे ज्यादा किसका होगा, ये तो कैटेगरी से हट गया। अब इन दोनों में बताओ सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ दिख रहे हैं? ऑब्वियसली बेटा थर्ड वाला है, इसका सबसे ज्यादा होने वाला है, तो बीच में कौन सा आ गया? फर्स्ट। आ गया समझ में? ठीक है। रीजन वही होगा कि बॉइलिंग पॉइंट विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, लिख लीजिएगा क्योंकि रीजन भी लिखने होंगे। विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस with molecular masses. Now we are on to the chemical properties, dear. Questions on chemical properties. Page number 6. Question number 1, that's a detailed question. We did it in the exercise, we did during the part when we were discussing embedded nucleophile क्या होते हैं. Explain with an example, I hope you will. Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanides, AgCN isocyanides देते हैं. Again the same question, embedded nucleophile. Third is which compound the following pair will react faster in SN2? ये करते हैं. इसमें मैंने ये वाले 3 आपको शायद नहीं कराए थे, ये करा दूं. आपको बताना है फास्टर SN2. रिमेंबर SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात पे आता है, बल्कीनेस कम होनी चाहिए तभी अटैक करेगा, इसलिए प्राइमरी एल्काइलाइड, प्राइमरी जहाँ पे R ग्रुप होता है वहां ये फेवरेबल होता है. ठीक है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, तो फास्टर SN2. लेट्स गो विथ. अब बता बेटा, CH3Br है, CH3I है, दोनों ही प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी. अब कैसे डिसाइड करें ये बताओ. क्लोरीन और ब्रोम, अच्छा सॉरी नॉट क्लोरीन, दिस इज आयोडीन. क्लोरीन और सॉरी ब्रोमीन और आयोडीन में फूलों की बाहर आई, इसमें साइज सबसे बड़ा आयोडीन का होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. अब बता, दोनों तरफ CH3 है, यहाँ पे एक मैसिव एटम है आयोडीन का, यहाँ एक छोटा एटम है उससे कम ब्रोमीन का, तो CH3Br के बीच में बॉन्डिंग फिर भी टिक जाएगी, मगर CH3I के बीच में बॉन्ड वीक होगा और I जल्दी निकल जाएगा. तो जहां पे I जल्दी निकल जाएगा वही तो SN2 फिर फास्टर देगा, क्योंकि हैलोजन हटेगा, न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह आए. बेटा हैलोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव चीज जब बाहर जाएगी तभी तो नेगेटिव चीज अंदर आएगी. तो SN2 में कौन सी चीज अंदर आती है? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो इससे तुम्हें नेगेटिव ग्रुप देखना है कौन जल्दी यहाँ से बाहर निकला, जब सेम आ जाए, प्राइमरी प्राइमरी बन जाए. तो यहाँ पे आपको लिखना है CH3I will react faster towards SN2 reaction because I minus is a better leaving group. ठीक है. सेकंड पे आते हैं, आप ही बताना, ये तो आप बहुत इजी बता दोगे. ये टर्शियल का हाइलाइट है आपके सामने और ये आ गया प्राइमरी. नाउ विच इज बेटर फॉर SN2? प्राइमरी, ये वाला ही होगा. और क्यों होगा बेटा? बिकॉज ये प्राइमरी है, लेस बल्कीनेस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हेंस इट इज फेवरेबल फॉर SN2. लैंग्वेज इज देयर इन द नोट्स बेटा, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अलग दिखता है मैं वहां लिखवा देती हूँ, जहाँ बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है वहां नहीं. ओके.
नेक्स्ट पे आ जाए। CH2 डबल बॉन्ड CHBr, CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ये विनाइल ब्रोमाइड है और ये हमारे पास एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल वाले तो फिर भी रिएक्शन दे देते हैं, विनाइल वाले तो SN2 या SN1 में से कोई रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि इनके बीच में रेजोनेंस हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन Br को अपने आप से टाइटली पैक करके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बना देता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बनाने से Br बाहर ही नहीं निकलता। तो बेटा तब तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो ही नहीं सकते, जब तक Br बाहर नहीं निकलेगा तब तक न्यूक्लियोफाइल अंदर कैसे आए। तो यहाँ पे आपको इसके वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देने होते हैं। अगर आपको याद आता हो, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा प्लस, इधर आ गया अगर नेगेटिव, तो यहाँ पे Br के ऊपर ये होता है, ये प्लस ये माइनस, इसका प्लस इसका माइनस बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस बॉन्ड, ऐसे। अब ये आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ऐसे बना लो, या मतलब मोस्टली तो इसी तरह से बनते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे बना के चलो, दो ही स्टेप्स में सही है। ये इतना समझ में आया बच्चे? तो यहाँ लिख कर क्या आएंगे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लिख लीजिए, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू resonance, so the cleavage becomes more difficult in CH2 double bond CHBr than in CH2 double bond CH2Br. नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देगा इसके ऊपर है। इसमें फर्स्ट है CH2Cl और ये है Cl। बेटा बता, ये प्राइमरी है और ये हमारे पास कार्बन जो है ये हमारे पास सेकेंडरी आ रहा है। अगर आप देखे जाए तो कौन बेटर देगा रिएक्शन, बताओ SN2 कौन पहले देगा, फर्स्ट या सेकेंड? बताइए, SN2 में प्राइमरी पहले देता है, ये तो सेकेंडरी हो गया ना, दो कार्बन से अटैच्ड। बताओ, फर्स्ट वाला देगा ऑब्वियसली, फर्स्ट वाला विल गिव दिस, गोइंग टू गिव, और बिकॉज ऑफ नो बल्कीनेस, नो स्टेरिक पार्ट, तो इस वजह से। ठीक है, बिकॉज इट इज प्राइमरी हेलाइड, तो इसलिए वन वाला विल गिव SN2 रिएक्शन फास्टर। सेकंड है हम्म
बिल्कुल सेम है। अब बताओ कौन पहले हैलोजन जिसका बाहर जाएगा वो बताओ। बताओ किसका बाहर जाएगा पहले। फर्स्ट का क्यों? आई माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, जो हमने याद किया था पहले में। ये वाला SN2 फास्ट चलेगा बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, ऐसे लिख। as it has bigger size than chlorine. Question fifth and question sixth, I suppose we did in the class. Question seventh also. और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर इन केस तुम्हारे से नहीं हो पाए, दोबारा से ना हो पाए, तो मुझसे पूछ लेना। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये वाले। पक्का देखोगे आप अपने एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 8 पे आते हैं डियर। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? कम ऑन टेल मी डियर। दिस इज क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, यानी अब मैं आपको बता दूं, इसमें जब हाइड्रोलिसिस होता है इसका मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये होता है सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिसिस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। टेम्परेचर प्रेशर नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे यहाँ करो। उन्होंने वैसे आपको सिर्फ इतना दिया है, क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टिव टू हाइड्रोलिसिस, ऐसे करके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेटा आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट रुकते हैं जरा, एक बच्चे का कुछ रह गया है कॉपी करने को, देन विल स्विच ऑन टू दैट पेज। ओके। Let's go on to the next page now. I suppose it's done. चलो अब इसमें देखते हैं बेटा क्या होगा। सिंपल रिएक्शन है, NaCl will be out। अब बचा क्या? OH, और इसकी जगह ये रिंग, तो OH और ये आ गया, फिनॉल बन गया। इज इट क्लियर? इसे नोट्स में भी करेक्ट कर लेना, ऐसे बनाना। वही है, वही चीज है। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है इथाइल क्लोराइड इज, अब ये इथाइल क्लोराइड है, CH3CH2Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH अल्कोहल देता है, KCl बाहर, और ये आ गया CH3CH2OH। थर्ड, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br is treated with sodium in presence of dry ether। वुड्स रिएक्शन बच्चे, ये वुड्स रिएक्शन हो गई।
तो आप यहाँ 2 मान लो, तो 2 टाइम्स ऑफ Br, 2 Na लेकर बाहर, C2H6, ये आ गया इथेन। फोर्थ इज मिथाइल क्लोराइड is treated with KCl, KCl बाहर हो गया, CH3CnR। बेटा एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 6 7 8 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 5 6 7 है, मैंने नोट्स में कराए हैं। जब हम लोग कर रहे थे ना SN1 SN2, तो मैंने साथ में क्वेश्चंस कराए थे, मैंने तब कराए थे। इन केस कोई प्रॉब्लम है या मैम हमारा वो मिस हो गया, ये मिस हो गया, तो मुझसे कल आके दोबारा पूछ लो। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, हेजिटेशन मत करना, ठीक है? दोबारा करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिलहाल मुझे कोर्स का थोड़ा लगता है, पहले मैं उन चीजों को तो दिखा दूं जो एक बार भी नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ा इसके स्किप मारती हूँ कि जो मैं पहले करा चुकी हूँ अभी मैं दोबारा नहीं करा रही। लेट द कोर्स गेट कंप्लीटेड, फिर चाहे दोबारा कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एक बार ये हो जाए कि कुछ रह ना जाए, ठीक है? अभी इसके बाद ना, क्योंकि कुछ बेटा एक रिएक्शन होती है हंग्स-टेकर रिएक्शन, तो वो रिएक्शन ना कुछ टीचर्स इस चैप्टर में करा लेते हैं क्योंकि वो एसिड से रिलेटेड है, और कुछ टीचर्स एसिड्स में कराते हैं, जैसे मैं एसिड्स में कराती हूँ। बट मैं ऐसे वो चीजें अभी आपकी यहाँ पे कराऊंगी कवर अप, क्योंकि अगर आपके स्कूल वालों ने अभी कराया, लाइक कुछ स्कूल में कराया है इसी बार, इसी चैप्टर में करा दिया, तो आई वॉन्ट यू टू कवर दैट ऑल। बट फिर टाइम वही बात आ जाती है, टाइम बच जाए, इसलिए कह रही हूँ ऐसे, ठीक है? And don't you worry, syllabus is all in our hands. We are only left with 5 chapters more. It will take for me to cover, like मैं अगर मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूँ, सितंबर एंड मे बी अक्टूबर मिड, यहाँ तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं पहले आपका सितंबर, आप मान लो 15 तक हमारा जितना सिलेबस हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक का मतलब फिर उसके बाद मुश्किल से एक या एक चैप्टर रह जाएगा यार, कुछ ज्यादा नहीं रहेगा वो ब्रेक। कोई ऐसा मत सुनना ना मैम अगले साल मिलेंगे, नहीं नहीं, इसी साल। ब्रेक का मतलब ये, पहले उन चैप्टर्स का एक बार मेरे साथ रिविजन टेस्ट दे दो सर, फिर मैं आपको आखिरी चैप्टर करा के फिर आपका वो हो जाएगा समापन समारोह, मतलब पूरा 12th खत्म। इसलिए तो कोर्स तो बिल्कुल चिंता मत करो, कोर्स की तो रत्ती भर टेंशन नहीं है। उसके बाद जब कोर्स हो जाएगा, मतलब अक्टूबर के बाद, अक्टूबर मिड के बाद आप मान लो, या अक्टूबर एंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिर्फ 10 years हर चैप्टर के कर, ऐसे करें तो वो हमारी बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। दिस इज द प्लानिंग दैट आई एम मूविंग विद। कुछ अलग इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें ये सब कुछ खत्म करना ही, ठीक है डियर? बस आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी, तो हम लोग साथ मिलके काफी कुछ अच्छा कर लेंगे, ओके? पढ़ाई तो हो ही जाएगी, सब अच्छा कर लेते हो, बट टॉपर वो बनेगा जो रिवीजन बहुत स्ट्रांग रखेगा, जिसका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। अगर मेरा सितंबर में कोर्स खत्म हुआ, अगर मेरा अक्टूबर में या मेरा नवंबर फर्स्ट वीक तक भी कोर्स खत्म हुआ, तो उसका भी कोर्स तब तक खत्म होना चाहिए। और फिर रिवीजन 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 इतने हो जाएंगे, फिर सोचो ना, दिसंबर में एग्जाम्स हैं, जनवरी में एग्जाम्स हैं, फिर मार्च, फिर फेब में बेटा या मार्च में आपके मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा। और इतने टेस्ट लेने हैं, इतने टेस्ट लेने हैं, नवंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, एक चैप्टर का 70 मार्क्स का टेस्ट पेपर बनेगा। अब बताओ उसमें मैं क्या छोड़ूंगी? तो बच्चा सब कुछ करके आएगा, सब कुछ वहीं पे रिवाइज कर लेगा उस टेस्ट के अंदर, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। देखो करने वालों की हो जाती है, अब जो बिल्कुल नहीं करते यार, तो मैं उनके लिए नहीं कह सकती, बट जो करेंगे उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब एक टाइम पे ये हो जाएगा, तुम केमिस्ट्री का पेपर जो लोग बहुत थरली करते हैं, सारे टेस्ट देंगे, जब हमारे टेस्ट सीरीज के होंगे, आप कहोगे मैम ऐसा लग रहा था जैसे आपका ही पेपर ओपन कर रहे हैं, बिकॉज वो पेपर का मैंने बनाया भी उस फॉर्मेट में जैसे आपके बोर्ड पेपर आए, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट, वही चॉइसेस, उसी तरीके के, जहाँ असर्शन रीजनिंग है वो असर्शन रीजनिंग मिलेगा, जैसा भी पैटर्न है उस पैटर्न पे सेट करके मिलेंगे आप, ठीक है? बट अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो अभी मैंने क्यों रुका, क्योंकि मेरा इतना सिलेबस हो गया था, तो मैं चाह रही थी पहले मैं इस 2 चैप्टर्स के ऑर्गेनिक्स के खास तौर से 10 years करा दूं। 10 years नहीं, सॉरी, एनसीईआरटी करा। 10 years बिल्कुल लास्ट में करेंगे बेटा, ठीक है? आप लोग चाहे साथ में कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम आए मुझसे आके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके?
अब क्वेश्चन नंबर 9 से बेटा कल करते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा आप लोग, 9 10 ये वाले आपको मिलेंगे, तो ये कल करेंगे। होपफुली कल हमारा, कल या परसों तक हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स खत्म हो जाएगा, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इट देयर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ ऑल day after this rest of all tomorrow. So goodbye for now and do prepare for the upcoming test. मैंने बोला आपको कोई सैटरडे का अभी कोई टेस्ट? Did I say? अच्छा, सॉल्यूशंस का मैंने ले लिया था। अल्कोहल, आप फिनॉल ईथर्स का प्रिपेयर कीजिए, फिनॉल एंड ईथर्स टुगेदर, फिनॉल एंड ईथर्स का टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। तो ऑल डन फॉर नाउ, गुड बाय फॉर नाउ, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो बेटा।